अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह क़ियामा पारा नंबर 29 की आयत नंबर 21 से 40 का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तज़रूनल आखिरा वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा। व तज़रूना, और तुम छोड़ देते हो, आखिरा, बाद में आने वाली को, वजूहुन, चेहरे, यौमइज़िन, उस दिन, नाज़िरा, तरोताज़ा होंगे, चमकदार होंगे, इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ नाज़िरा, देख रहे होंगे। व वजूहुन यौमइज़िन, और कुछ चेहरे उस दिन बासिरा, बिगड़े हुए होंगे, बसीदा होंगे। तज़ुन्नु, वो यकीन कर लेंगे, अयुफ़अला बिहा, कि क्या किया जाएगा या जो किया जाएगा, बिहा, उनके साथ, फ़ाकिरा, जो किया जाएगा वो फ़ाकिरा, कमर तोड़ देगा। कल्ला, हरगिज़ नहीं, इज़ा, जब बालागाती, जब पहुँच जाएगी जान, तराकी, यानी वक़्त याद करो, जब पहुँच गई जान तराकी, हंसली तक। वकीला, और कहा गया, मन राक, कोई है राक, दम झाड़ करने वाला। वज़न्ना, और यकीन कर लेगा वो, अन्नहुल फिराक, कि अब ये जुदाई है। वल्तफ़्फ़ति, और लिपट जाएगी, अस्साक़ु बिस्साक़, पिंडली के साथ पिंडली। इला रब्बिका यौमइज़िन, उस दिन अपने रब की तरफ, मसाक, लौटना है, रवानगी है। फला सद्दका वला सल्ला, पस ना तो उसने सच कहा, ना सच माना, और ना सल्ला, नमाज पढ़ी। वलाकिन, और लेकिन, कज़्ज़बा, जुटला दिया, वतवल्ला, और मुँह फेरा। सुम्मा, फिर, ज़हबा, गया, इला अहलिही, अपने घर वालों की तरफ, यतमत्ता, अकड़ता हुआ, इतराता हुआ। औला लका फ़ौला, यही लायक है, फिर यही लायक है, लका, तेरे, यही लायक है। सुम्मा, फिर, औला लका फ़ौला, फिर तेरे लायक यही है, फिर यही है तेरे लायक। अयहसबुल इंसान, क्या इंसान गुमान करता है, अय्युतरा का, कि वो छोड़ दिया जाएगा, सुदन, बगैर पूछे। अलम यकू, क्या नहीं वो था, नुतफ़ा, कतरा पानी का, मिन्नी, जो कि मनी का था, युमना, जो टपकाया गया, सुम्मा, फिर, कहना अला का, फिर हो गया वो, जमा हुआ खून। फ़खला का, बस उस रब ने पैदा किया, फ़सवा, फिर दुरुस्त बनाया, सही बनाया। वजाला मिन्हु, और बनाए उससे ज़ौजैनी, दो जोड़े, ज़करा वल उन्सा, मर्द और औरत के। अलैसा, क्या नहीं, ज़ालिका, ये बकादिरिन, कि वो कुदरत रखता इस बात पर, अला, इस पर, अन युहयिया, कि वो पैदा करे, मौता, मुर्दों को ज़िंदा करे। बा मुहावरा तर्जुमा। और बाद में आने वाली को छोड़ देते हो, इस दिन कई चेहरे तरोताज़ा होंगे, अपने रब की तरफ देखने वाले, और कई चेहरे उस दिन बिगड़े हुए होंगे। वो यकीन करेंगे कि उनके साथ कमर तोड़ने वाली सख्ती की जाएगी। हरगिज़ नहीं, वो वक़्त याद करो, जब जान हंसलियों तक पहुंच जाएगी, और कहा जाएगा, कौन है दम करने वाला, और वो यकीन कर लेगा कि ये जुदाई है, और पिंडली के साथ लिपट जाएगी। उस दिन तेरे रब ही की तरफ रवानगी है, सो ना उसने सच माना, और नमाज ना अदा की, और लेकिन उसने जुटलाया और मुँह फेरा। फिर अकड़ता हुआ अपने घर वालों की तरफ चला। यही तेरे लायक है, फिर यही लायक है, फिर तेरे लायक यही है, फिर यही लायक है। क्या इंसान गुमान करता है कि उसे पूछे बगैर ही छोड़ दिया जाएगा? क्या वो मनी का कतरा नहीं था, जो गिराया गया था, फिर वो जमा हुआ खून बना, फिर उसने पैदा किया, फिर दुरुस्त बनाया, फिर उसने उससे दो किस्में, और नर और मादा बनाई। क्या वो इस पर कादिर नहीं कि मुर्दों को ज़िंदा करे?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह क़यामा पारा नंबर 29 की आयत नंबर 21 से 40 तक की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। वतज़रून आखिरा, इस आयत का ताल्लुक़ पिछली आयत के साथ है। कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला वतज़रून आखिरा। तुम्हारे क़यामत के इनकार करने की कोई वजह नहीं है, बल्कि ये है और कोई नहीं, सिर्फ ये है कि तुम दुनिया से मोहब्बत करते हो और इसकी मोहब्बत में आखिरत को छोड़ ही बैठे हो, क्योंकि दुनिया तो जल्दी मिलती है, नकद मिलती है, जबकि आखिरत बाद में आएगी और उधार है। हालांकि उस नकद की राहतें और रंज जो हैं वो आर्जी हैं, ख़त्म हो जाएंगे बिलाखिर, और आखिरत तो हमेशा रहने वाली और इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। बल्कि क्या, बल तो सिरून अल हयात दुनिया, तुम तो दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो। वल आखिरतु खैरुन व अबका, हालांकि आखिरत कहीं बेहतर है और ज़्यादा बाकी रहने वाली है, लेकिन इंसान क्या करते, दुनिया ही करता रह जाता। आयत नंबर 22 और 23, वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा। इसमें अल्लाह तबारक बता रहे हैं कि क़यामत के दिन नेक बंदों को अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा और उनके जो चेहरे होंगे खुशी से चमक रहे होंगे। जैसे इंसान अल्लाह की मखलूक में खूबसूरती देखता है तो कैसे हुस्न जमाल उसको अच्छा लगता है, तो वैसे भी अगर हम देखेंगे तो दुनिया में देखें, कोई कहते हैं ना, बड़े मिसाल देते हैं, दुख दिए सुख दिया दो ज़ाता, यानी दुख, जो इंसान दुखी है उसका चेहरा देखें कैसे होता है, और जो इंसान बड़ा खुशहाल है उसका चेहरा भी देख लें कितना तरोताज़ा रहता है। तो ऐसे ही क़यामत के दिन भी होगा, और ये भी देख रहे होंगे इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब को देख रहे होंगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने रब को अपनी आँखों से देखोगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम क़यामत के दिन अपने रब को देखेंगे? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम 14वीं का चाँद देखने में कोई तकलीफ़ महसूस करते हो? उन्होंने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल। फरमाया, क्या तुम्हें सूरज देखने में कोई तकलीफ़ होती है जिसके सामने बादल भी ना हो, कोई रुकावट भी ना हो? उन्होंने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, यकीन रखो तुम अपने रब को इसी तरह देखोगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह का दीदार क़यामत के दिन और इसके बाद तमाम नेमतों से बढ़कर होगा। फिर क्या, वो जो यौमइज़िन बासिरा, जैसे मैंने आपको बताया कि इंसानी चेहरे उस दिन, जो एक तो खुशहाल चेहरे होंगे और जिनके चेहरे बिगड़े हुए होंगे उनको पता लग जाएगा उनके साथ क्या होने वाला है, उनको पता लग जाएगा, उनको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि बताया तो उनको बार बार जाता रहा दुनिया में। आयत नंबर 26 से 30 तक की तफसीर कर रही हूँ। कल्ला इज़ा बलगतित तराकी, कि कल्ला का मानी हरगिज़ नहीं, यानी तुम्हारा जल्दी हासिल होने वाली दुनिया से मोहब्बत करना और आखिरत को छोड़ देना हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। तुम्हारे सामने कितने लोग दुनिया से चले गए, उनका आखिरी वक़्त याद करो, जब जान प्यारों से और तमाम जिस्म से निकल कर गले की जो हंसली की हड्डी है ना, वहाँ तक पहुँच जाती है। हकीम डॉक्टर मायूस हो जाकर कहते हैं, आप कोई और हल निकालो, कोई दम करवाओ, कोई मौलवी के पास ले जाओ, किसी के आलम के पास ले जाओ। इधर बीमार को ज़िंदगी से नाउमीदी होती है और मरने का गुमान का भी हो गया। पक्के दुनियादारों को जान बहुत प्यारी होती है, वो मरना नहीं चाहते, आखिरी वक़्त तक उनको ज़िंदगी की तवक्को रहती है, इसलिए यकीन की जगह अल्लाह ने गुमान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लेकिन आखिर ये गुमान यकीन के दर्जे को पहुँच जाता है कि पाँव का दम निकल गया, पिंडलियाँ सूख कर एक दूसरे से लिपट गईं, यहाँ तक कि टांगों को कोई दूसरा आदमी सीधा नहीं कर सकता। अगर ना कोई सीधा करे ना, खुद इंसान नहीं कर सकता, दूसरा ना सीधा करे तो यही टांगे इंसान की जहाँ पे पड़ी हैं वही पड़ी रह जाए। जान हलक में आ गई, जिस्म को छोड़ दिया, रवानगी का वक़्त है। उसने क्या किया था दुनिया में, फला सद्दका वला सल्ला, यानी ये देखने के बाद कि मौत के वक़्त इंसान पर क्या गुज़रती है और किस तरह बेबस होकर अपने रब की तरफ लौटता है। सब देखते हैं लोगों को, दूसरों को दुनिया से जाते हुए,
خود کو بھولے ہوئے کہ ہم نے بھی جانا ہے۔ تو حق تو یہ تھا کہ نا کہ آخرت کو سچ مانتا اور اس دن کی نجات کے لیے نماز ادا کرتا اور اللہ کی زمین پر عاجزی اختیار کرتا، مگر اس نے نہ عقیدے کی اصلاح کی، نہ عمل کیا، نہ لوگوں سے اپنی روش کو درست کیا، بلکہ آخرت کو جھٹلایا، منہ پھیر لیا، اکڑ گیا۔ اللہ نے فرمایا اولا لک فاولا، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تنزیہ دھمکی کے طور پر کہا ہے کہ تو نے جھٹلا دیا ہے نا اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، تو نے کفر کی جرت کی، تو تیرا حق بنتا ہے کہ تو یہ چال چلے اور یہی چال تیرے لائق ہے۔ ہم تمہاری چال دیکھ رہے ہیں، تمہیں اس کا نتیجہ مل جائے گا، تم اس کا نتیجہ بھگت لوگے۔ یعنی ہلاکت ہی زیادہ تیرے لائق ہے یا آگ ہی زیادہ تیرے لائق ہے۔ مختصر الفاظ۔ ایحسب الانسان، یعنی حشر نشر کے منکر اس بات کو ناممکن قرار دیتے ہیں کہ وہ زندہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہوں گی، ان کا محاسبہ ہوگا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوبارہ بنا کے زندہ کرنے کے لیے، اس کا حساب لینے کے لیے دلیل دی ہے کہ کیا تھا پہلے، کیسے ایک پانی کو، پتلی سی چیز کو، ایک بوند کو ماں کے رحم میں ٹپکایا گیا، پھر اس کے سارے مراحل انسان بننے تک۔ تو پھر کیا ہے انسان؟ اپنے آپ کو کیوں بھول جاتا ہے؟ انسان اپنی اگر اصل پر غور کرے کہ وہ حقیر قطرہ تھا جو باپ کے ان اعضاء سے ماں کے ان اعضاء میں گرایا گیا جن کا نام بھی شرم و حیا کی وجہ سے نہیں لیا جاتا، پھر وہاں مختلف مراحل سے گزار کر اس کی مکمل صورت گری کر کے اس کے بعد اسے اسی راستے سے واپس لایا گیا جس کا ذکر ہی حیا کا باعث ہونا چاہیے۔ اب کیا انسان کو یہ زیب دیتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے سرکشی کرے اور اکڑ کر چلے اور یہ سمجھے اسے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں؟ الحمدللہ ہماری سورہ قیامہ مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔